बिग अपडेट कमिंग फ्रॉम बहरीन एयरपोर्ट गल्फ एयर एतिहाद एयरवेज की तरफ से एयर स्पेस के क्या स्टेटस हैं जब से ये 2 हफ्ते का सीज फायर इन्होंने अनाउंस किया है सभी कंट्रीज का मिडिल ईस्ट में। और फ्लाइट जो है आपकी दिन ब दिन एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स। इंडियन एम्बेसी ने कुछ एडवाइजरीज निकाली हैं आज की डेट में और कल जो है जो तेहरान में एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी, उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली है कि आप जल्दी से जल्दी कंट्री को छोड़ के जाएं और अगर आपको जाना है तो आप कॉन्सुलेट को डायरेक्टली रीच आउट करें इंस्टेड कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे खुद जाएं। तो वो चीज़ उन्होंने मना किया, आप एडवाइजरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ एयर स्पेस क्लोजर की। तो दुबई एयरपोर्ट के जो कंडीशंस हैं, सीज फायर 2 हफ्ते का जो अनाउंस किया गया है वो भी पूरी तरीके से देखा जाए अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, बिकॉज कुछ टेंशन लेबनान की वजह से भी, यहाँ पे इसराइल और लेबनान के बीच में जो अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से भी है। लेकिन एयरलाइंस आर एक्सट्रीमली कॉशियस। एयर स्पेस की अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फ्लाइट्स चल रही हैं रिस्ट्रिक्टेड और सेफ कॉरिडोर्स के थ्रू ही चल रही हैं। कोई भी किसी भी कंट्री ने ऑफिशियली अनाउंस रीओपनिंग किसी भी एयर स्पेस का नहीं किया एक्सेप्ट वन कंट्री। आगे बात करता हूं। तो ऑपरेशंस जो हैं इंप्रूव तो कर रहे हैं, फ्लाइट्स लेकिन नॉर्मल नहीं है। कतर एयरवेज की अगर मैं बात करूं, कतर एयरपोर्ट की बात करूं, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये क्लोज्ड है। स्पेशल परमिशंस की फ्लाइट्स ही यहां से चल रही हैं। कतर एयरवेज ही मोस्टली यहां से ऑपरेट कर रहा है। तो यहां पे कोई स्टेटस चेंज एज ऑन अप्रैल 9 नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात करूं, रियाद, जेदा, दमम के जो स्टेटस है ओपन है, बट हाई रिस्क एक बना हुआ है बिकॉज एयर स्ट्राइक जो है पीछे सऊदी पे भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन एयरपोर्ट सारे इनके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ टेम्पररी सस्पेंशन हुए थे पास में। अब इसके साथ ही साथ अगर मैं कुवैत एयरपोर्ट की बात करूं तो इनका भी जो स्टेटस है देखा जाए अभी पूरी तरीके से बंद है। ये कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से नहीं चल रही हैं, लेकिन खबर आ रही है आज की डेट में बहरीन एयरपोर्ट से कि जो इनकी फ्लाइट्स हैं, लिमिटेड फ्लाइट्स अब रिज्यूम कर सकती हैं बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और उसी के बाद कुछ देर के बाद ठीक गल्फ एयर ने ये अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू रिज्यूम फ्लाइट ऑपरेशंस फ्रॉम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी तक दमम एयरपोर्ट से चल रही थी। लेकिन अब हो सकता है कि अभी आपको फ्लाइट दमम से ही मिले, कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ ठीक हो जाए और बाद में जो फ्लाइट्स हैं गल्फ एयर ऑपरेट करने लग जाए बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो उसके बारे में जो भी एडवाइजरी आएगी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक का एक पॉजिटिव अपडेट पूरी वीडियो के अंदर ये है। ठीक है, लेकिन एक साथ एक चीज़ और है कि इसके अंदर इन्होंने कहा है कि नॉट टू प्रोसीड टू द एयरपोर्ट विदाउट कंफर्म टिकट्स। ओके, तो बिना बात के आपको एयरपोर्ट जाके नहीं बैठना। आगे इराक की बात करूं, एक और अच्छी खबर इनकी तरफ से भी है। जो एयर स्पेस है इराक का, ये भी किसी भी टाइम अब वेंसडे ऑनवर्ड्स खुल सकता है। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी वॉलेटाइल है इस वक्त। तो आई डोंट नो कि अप्रैल 9 को क्या न्यूज़ आती है, क्या डेवलपमेंट्स होती है मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये ऑफिशियली इन्होंने कहा है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इराक का एयर स्पेस भी खुलने जा रहा है वेंसडे ऑनवर्ड्स। फिर आगे अगर मैं जॉर्डन की बात करूं, इनका जो एयर स्पेस है खुला ही है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आगे फ्लाइट्स की। तो फ्लाइट के ऑपरेशंस में कितना चेंज आया जब से ये सीज फायर अनाउंस किया है। तो एमिरेट्स की अगर बात करें 71% ऑपरेशन इनके अभी चल रहे हैं, इतिहाद के 65 चल रहे हैं, फ्लाई दुबई के 36 हैं, कतर एयरवेज के 38% हैं यहाँ पे। अब आगे एडवाइजरी आ रही है इंडियन एम्बेसी जो दोहा में है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी लोकल एडवाइजरीज गवर्नमेंट पब्लिश करती है, गवर्नमेंट एज इन जो गवर्नमेंट ऑफ कतर है, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ इन्होंने एम्बेसी के 24/7 कंट्रोल रूम नंबर भी दिए हैं अगर आपको कोई भी चैलेंज या इशू है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा फेक न्यूज जो है ऑनलाइन फ्लोट कर रही है इस वक्त। चलिए आगे फ्लाइट अपडेट्स की बात करते हैं। तो इतिहाद एमिरेट्स की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, क्योंकि जो एयर स्पेस है वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही ऑपरेट कर रहा है। लिमिटेड फ्लाइट शेड्यूल है दोनों एयरलाइंस की, टिकट बुक करनी साइट पर जाके कर सकते हैं। लेकिन इतिहाद एयरवेज की तरफ से 2 बड़े अपडेट्स हैं आज की डेट में कि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू कर रहे हैं ढाका की स्टार्टिंग जून 26। ओके, मतलब 1-2 महीने में आप देख लेंगे। बाकी इतिहाद एयरवेज ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये अपने जो फ्लाइट के फेज है लॉन्ग हॉल रूट्स पे, स्पेशली जो लंदन हीथ्रो के रूट्स हैं, उस पे फेज के अंदर 50% रिडक्शन करने लगे हैं। क्योंकि यूजुअली क्या है कि सिडनी की फ्लाइट अगर आप देखेंगे जो 688 पाउंड्स की पड़ती है, बिजनेस क्लास की टिकट जो है 2465 पाउंड की पड़ती है, तो उसको आधा करा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ट्रैवलर्स जो है यूरोप से ऑस्ट्रेलिया का रूट यूज़ करते हैं और मिडिल ईस्टर्न हब्स की वजह से, स्पेशली मिडिल ईस्ट हब यूज़ करते हैं। आबू धाबी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली। आगे मैं बात करता हूँ गल्फ एयर की। तो ये आप इनकी तरफ से भी कोई नया अपडेट नहीं है, सिर्फ एक चेंज यही है आज की डेट में कि बहरीन एयर स्पेस क्योंकि खुल रहा है, तो अब ये फ्यूचर में जितनी भी फ्लाइट से अपनी ऑपरेट करेंगे बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वैसे मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, लाहौर की फ्लाइट जो है अवेलेबल है अप्रैल 30 तक। कोची की फ्लाइट्स हैं अप्रैल 29 तक अवेलेबल, लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। इस्लामाबाद की फ्लाइट अप्रैल 28 तक है अवेलेबल और ढाका की फ्लाइट है अप्रैल 26 तक अवेलेबल। ठीक है, फ्लाइट्स आर स्टार्टिंग टू ऑपरेट फ्रॉम बहरीन, सो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गो डाउन द लाइन। ओमान एयर की तरफ से अपडेट ये आ रहा है कि ग्रेजुअली जो है
अपनी फ्लीट इंक्रीज कर रहे हैं सिंगापुर, सलाला, ताशकंद और सोकी की। तो ये भी जो फ्लाइट्स हैं आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आगे श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से एक छोटा सा एडवाइजरी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग फेक अकाउंट्स बना के गलत इन्फॉर्मेशन या लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एडवाइजरी निकाली है कि कोई भी व्हाट्सएप कॉल जो है एयरलाइंस कस्टमर्स को नहीं करता है, कोई रिमोट असिस्टेंस कस्टमर को नहीं दी जाती है कि स्क्रीन शेयर करो आप, और कोई भी ऐप आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए नहीं दी जाती है, ना कोई OTP जो है उस ऐप का आपसे मांगा जाता है। तो आप इस एडवाइजरी को देख लें, और अगर आप फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना, डायरेक्टली आप एयरलाइंस को रीच आउट करें। अगर मैं आगे और फ्लाइट अपडेट्स की बात करूं, जजीरा एयरवेज हो गया, स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, कासा एयर की तरफ से कोई भी नया फ्लाइट अपडेट आज की डेट में नहीं है, ना कोई एडवाइजरी है। अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है डायरेक्टली इनकी साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे कोई भी आज नई फ्लाइट शेड्यूल्ड इनकी देखने को नहीं मिली है, तो इसके बारे में बताना मुश्किल होगा। एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि फ्लाइट्स ना भी चल रही हो बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट स्लॉट अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एयरपोर्ट स्लॉट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको चेक करनी पड़ेगी एयरलाइंस से खुद एज एक्सपेक्टेड। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जजीरा एयरवेज शायद कैंसिल कर रहा है कोयम्बटूर, गोवा, मोपा, कानूर, कोझिकोड, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, तिरुवच्चीपुली और विजयवाड़ा की फ्लाइट शायद। तो ये न्यूज़ कितनी सही है मैं इसके बारे में और वेरीफाई करूंगा चीज़ें, लेकिन ये पता लग रहा है कि इन सिटीज़ की फ्लाइट कुछ टाइम के लिए कैंसिल हो सकती है। अगर मैं कुवैत एयरवेज की बात करूँ तो ये अपनी फ्लाइट शुरू कर रहे हैं टू चेन्नई। अप्रैल 10 को ये फ्लाइट चलेगी, ठीक है जी, और पेरिस की फ्लाइट इनकी अप्रैल 23 को चलेगी वाया दमम एयरपोर्ट। अभी जितना पता लग रहा है तो ये तो पूरी तरीके से इनका स्पेस बंद ही पड़ा है, बहरीन का हालांकि फिर भी खुल रहा है, और ये अपने जो नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं टू 13 मोर डेस्टिनेशंस इन रिस्पॉन्स टू रीजनल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो ये अपडेट इनकी तरफ से। कतर एयरवेज की तरफ से कोई भी चेंज नहीं है, फ्लाइट्स इनकी जून 15 तक शेड्यूल्ड हैं, अब कोई भी चेंज नहीं है। और अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, मुंबई, तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट्स हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर की फ्लाइट्स हैं। बाकी कतर एयरवेज की तरफ से इनकी डेफिनेटली फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी में इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। हाल ही में इन्होंने 108 फ्लाइट्स चलाई हैं, जहां पे कहीं 80 फ्लाइट्स पर वीक के हिसाब से चलाते थे। रिसेंटली इन्होंने दोहा के जो ऑपरेशन हैं, अप्रैल 3 की बात करो 79 फ्लाइट्स चलाई हैं, अप्रैल 4 को इन्होंने 79 फ्लाइट्स चलाई हैं, अप्रैल 5 को 81 फ्लाइट्स चलाई हैं, अप्रैल 6 को 80 फ्लाइट्स चलाई हैं, अप्रैल 7 को इन्होंने 80 फ्लाइट्स चलाई हैं, अप्रैल 8 को इन्होंने हाल ही में 108 फ्लाइट्स कल चलाई हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, इनक्रेडिबल जॉब। अब बात यह है आगे कि फ्यूल की प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लाइट एक्सपेंसिव आपकी हो रही है, उसका रीजन क्या है और आगे क्यों होंगी। बात यह कि आपको पता है कि कल की डेट में सीज फायर अनाउंस किया गया है यूएस ईरान के बीच में, जिसकी वजह से ड्रॉप तो देखा गया क्रूड ऑयल प्राइसेस में, लेकिन जो एयर फेयर्स हैं फिर भी बढ़ रहे हैं। रीजन है क्योंकि डैमेज काफी ज्यादा ऑयल रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे पहुंचा है, डिस्ट्रप्शंस हुई है सप्लाई चेन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो चल रही है। रिफाइनिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिकल कैपेसिटी भी रिड्यूस हुई है मिडिल ईस्ट में, जितनी भी कंपनीज हैं। जेट फ्यूल के प्राइसेस जो हैं काफ़ी महीने ले सकते हैं रिकवर करने में। ठीक है, ये कोई ये नहीं कि 1 2 या 2 दिन में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, स्टेबलाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसकी वजह से टिकट के प्राइसेस बढ़ेंगे, फ्यूल सरचार्ज भी आपके बढ़ेंगे, और जो आपके फ्लाइट के ऑपरेशन है वो भी कम होंगे, कट होंगे। अब एयर इंडिया, एयर न्यूजीलैंड और डेल्टा एयरलाइंस ऑलरेडी जो हैं सरचार्ज अपनी फ्लाइट पे बढ़ाए हैं, साथ ही साथ इन्होंने फ्लाइट्स भी कट करी हैं, सरचार्ज भी बढ़ा दिए और फ्लाइट्स भी कट कर दी हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। अब काफ़ी आप देख लीजिए साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशिया के अंदर जापान, साउथ कोरिया भी हैवीली डिपेंडेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, मिडिल ईस्ट ऑयल पे, तो उनको भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। इन्होंने भी अपनी फ्लाइट जो शेड्यूल हैं कट किए हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट जो है कट करी है और सरचार्ज को बढ़ाया है। साथ ही साथ काफ़ी एशियन रूट्स हैं, एयर एशिया हो गया, एयरलाइंस जितने भी हम साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस की बात करें तो इन्होंने भी एक्स्ट्रा फ्यूल सरचार्ज जो है लगाया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने अपने जो ऑपरेशन है वो भी रिड्यूस करे हैं, फ्लाइट कैंसिल यहाँ पे की हैं। ठीक है, एयर फ्रांस को देख लीजिए, KLM को देख लीजिए, इन्होंने भी फेयर्स को बढ़ाया है, और कहते पैसिफिक ने भी फ्यूल सरचार्ज को हाल ही में बढ़ाया था। इंडिया ने, ये सुनने में आ रहा न्यूज़ में कि 10,000 फ्लाइट कैंसिल की जब से मिडिल ईस्ट की वॉर हुई है, यानी कि 45-50 दिनों के अंदर 10,000 फ्लाइट्स जो हैं यहाँ पे कैंसिल हुई हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूज़ कितनी सही है, लेकिन 300 से 350 फ्लाइट्स डेली मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स इंडिया से चलती थी, तो इसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। बट 10,000 फ्लाइट्स का जो फिगर है मुझे फिर भी थोड़ा सा गलत लगता है, बट एनीवेज काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल जरूर हुई होंगी इंडिया से भी। तो ऑलराइट गाइस, ये थे कुछ फ्लाइट और एयर स्पेस अपडेट्स आज की इस वीडियो में जो मैं डाल सकता था, लेकिन सिचुएशन वॉलेटाइल है। देखा जाए अभी भी जो सीज फायर एग्रीमेंट इनका बना उस पर ये लोग राजी नहीं हो रहे हैं अच्छे तरीके से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता, बिकॉज यहाँ पे लेबनान पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में ईरान जो प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम हॉर्मूज को नहीं खोलेंगे जब तक लेबनान पे स्ट्राइक्स को नहीं बंद किया जाएगा इसराइल की तरफ से। एनीवेज लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप दिस वीडियो। हो सकता है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।